मौलाना साहब एक बार फिर आऊंगा आपके पास। आपने अंसार रजा साहब की बात सुनी। अंसार रजा साहब हदीस की इन्होंने लाइन सुना दी, लेकिन क्या हदीस की उस लाइन के 1% भी अमल जमात ने किया है? जवाब दीजिए। इसमें कुछ नहीं मुझसे पूछा है आपने? जी आपसे ही पूछा है। क्या 1% भी हदीस की जो बेसिक स्पिरिट है उसका 1% भी अमल क्या किया है जमात ने? देखिए, उन्होंने जिस एतबार से गुफ्तगू की है मेरी बात कहने के बाद, दीपक जी, मुझे लग रहा है उसके बाद अब कुछ रह नहीं जाता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, कलमा भी पढ़ लिया है उन्होंने, सलातो सलाम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश कर दिया है। पलट गए मौलाना, अब हमारी जबान में इससे ज्यादा ताकत नहीं है। पलट गए 1 मिनट में। अभी आप बोल रहे थे क्रिमिनल एक्ट है। एक बात सुनिए पहले, लेकिन गुनाह है अजीम। आपने क्या कहा था? गुनाह है अजीम। ना मौलाना साहब पलट गए। डॉक्टर वली ना मौलाना साहब पलट गए। मैं भी कह रहा हूं कि इनसे गुनाह हुआ है। पलट गए। कह रहा हूं डॉक्टर वली आप आइए प्लीज। मैं अब भी कह रहा हूं कि गुनाह हुआ है। अभी तो आप बोल रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, ठीक है कि प्लीज मौलाना अंसार रजा नहीं बोलेंगे। मौलाना अंसार रजा बदल गए। मौलाना अंसार रजा। डॉक्टर वली मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई ऐसे नहीं, देखिए मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। ऐसे नहीं होता ना दीपक जी। ये प्रॉफिट ऐसे भी नहीं होता कि आप जो चाहें पलट ले उसके बाद। डॉक्टर वली के नाम से जो काम चल रहा है, देश आपको भी याद रखेगा मौलाना अंसार रजा। देश आपको भी याद रखेगा मौलाना अंसार रजा। देश आपको भी याद रखेगा मौलाना अंसार रजा। डॉक्टर वली वो माफ नहीं किया जा सकता। अभी तो आप बोल रहे थे कितने एहतराम से उन्होंने अपनी बात की है। तबलीग का जो काम गजब है मौलाना साहब, है, क्या ये पलटते हैं। प्रॉफिट का काम है। अगर आप लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ बोल दीजिए। बिल्कुल गाली गलौज नहीं करिए। मैंने कोई गाली गलौज करी है? मैंने कोई गाली गलौज करी है? देना शुरू कर दूंगा। नहीं, मैंने कोई गाली गलौज करी है? आपके आप डॉक्टर वाले जवाब दीजिए, फिर मैं मुशर्रफ खान के पास जाऊंगा। इनके मरकज से गुनाह अजीम हुआ है। मैं तो कह रहा हूं कि गुनाह हुआ है मरकज से। ठीक है मौलाना साहब, समझ गया मैं। वली साहब नहीं, ये कोई तबलीग का जो काम है, ये प्रॉफिट का डायरेक्ट काम है। ये उस प्रॉफिट का काम है जिनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था। जब 3 दिन तक कूड़ा नहीं फेंका गया, जो औरत फेंकती थी उसकी खबर ली उन्होंने और उसके घर हाल पूछने गए और पूछा कि तुमने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, क्या हुआ? उस औरत को वो बीमार थी, इसलिए वो 3 दिन से कूड़ा नहीं फेंका। उसकी वजह से उसका इलाज का पूरा इंतजाम किया उन्होंने। ये उस प्रॉफिट का काम है जिसने अपने पेट पे पत्थर बांधे, जिसके घर में 3-3 चांद यानी 2 महीने चूल्हा नहीं जला। ये उस प्रॉफिट के अनुयायियों का काम है और इस काम में अगर हम गड़बड़ करेंगे तो खुदा हमारी पकड़ करेगा। मैं मौलाना साद के बयान को भी बिल्कुल डिलीट करता हूं। इस्लामिक और तबलीगी टेनेट्स के खिलाफ है। आज वाला बयान ठीक है, लेकिन जो इससे पहले जो सारा ये झगड़ा हुआ है, ये उस कोरोना की तादाद से कम हुआ है, मौलाना के बयान से ज्यादा हुआ है। उनको माफी मांगनी चाहिए, सामने आना चाहिए। और हम इस्लाम को, दीन को, तबलीग को बदनाम कर रहे हैं, हमको तोबा करनी चाहिए। मौलाना साहब रनिंग कमेंट्री बंद करिए। जब अपनी बारी आई तो भाग गया। इंपॉर्टेंट डॉक्टर वली जो कह रहे कहने दीजिए उनको। 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर वली ये कह रहे हैं कि सबसे पहली टीचिंग इस्लाम की ह्यूमिलिटी है, सबमिसिवनेस है, छोटा बनना है। हमको छोटा बनना इस्लाम ने सिखाया है, हमको बड़ा बनना नहीं सिखाया। अल्लाह बड़ा है, हम सब छोटे हैं और जो हमसे कहा गया है वो हमको करना है। उसके दाएं करना है ना बाएं करना है। अगर दाएं बाएं करेंगे हम जलील होंगे, जिस तरह से हो रहे हैं। हमसे गलती हुई है। एवरीबॉडी हैज टू रिपेंट, एवरीबॉडी हैज टू से तौबा। मुशर्रफ खान साहब तो बोल रहे हैं साजिश है। मुशर्रफ खान बोल रहे हैं साजिश है। अगर किसी ने कुछ किया है तो, अगर ऐसा हुआ है तो हम तो रोज माफी मांगते हैं अल्लाह से। तो बन गई, फिर नानुकुर करते हुए बोलने लगे मैंने तो माफी मांग ली। मुशर्रफ खान साहब मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए मुशर्रफ खान साहब नहीं किया है।